देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर रूट साइन एक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन x के फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इस टाइप का कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना होता है, यहाँ पर आपको पता होगा u इंटू वी यूज़ होता है, जिसमें अगर आप u इंटू वी पर जो अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले आपको u का डिफ्रेंशिएशन करना होता है, v को छोड़ दीजिए, फिर v का डिफ्रेंशिएशन और फिर u को ऐसे ही गुना में रख दीजिए। ठीक है, तो यही होता है आपके पास फॉर्मूला, कह सकते हैं आप इसको, यही फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को सिर्फ गुने में रखेंगे और फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u को सिर्फ गुना में रखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये u है और ये v है, तो यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट सही क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, x ही है दोनों जगह। अगर यहाँ x के जगह पे t रहता तो हम लोग t के रिस्पेक्ट से करते। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा dy/dx हो जाएगा फिर, और यहाँ u का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करना है, यानी कि dx/dx इंटू ई का पावर रूट साइन एक्स इंटू में आ जाएगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब आपको पता है e के पावर में जो कुछ भी होता है कहाँ आ जाता है, नीचे, फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे, फिर d साइन एक्स ऊपर, साइन का एंगल क्या है, x, तो x नीचे आ जाएगा, और इनटू में रखना है आपको एक x, ये u को इनटू में रखना है आपको। देखिए ये पूरा v का डिफरेंशिएशन था e का पावर रूट x का। e का पावर रूट x मतलब क्या, e का पावर क्या, e का पावर x होता है तो नीचे क्या होता है, x होता है। ठीक है, e का पावर x/dx, तो e के पावर में क्या है, रूट अंडर साइन x है, तो रूट अंडर साइन x कहाँ आएगा, नीचे। फिर आपको इसको कहाँ लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा। अगर आपने नीचे लिखा है तो कहाँ लिखेंगे, फिर ऊपर। ये क्या है, चेन रूल है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ पता होगा कि रूट के अंदर अगर कोई चीज़ होता है, रूट के अंदर अगर 2x लिखा है तो 2x कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो उसी तरह रूट के अंदर अगर साइन x लिखा है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर साइन x ऊपर जाएगा। अब साइन का एंगल क्या है, x, यानी कि आप सीधे नीचे x लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा। 3 स्टेप है इसमें, चेन रूल का ही है। देखिए ऊपर नीचे आया, फिर इसमें क्या हो गया, नीचे लास्ट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, dx आना चाहिए, तभी ये स्टॉप होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे u आपको गुना में करना था, यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला में du/dx इंटू v है, फिर dv/dx इंटू u। तो हमने dv/dx तो किया, यहाँ पे dv/dx हो गया, और u को कहाँ रखना है, मल्टीप्लाई में, तो हमने x को मल्टीप्लाई में रख दिया है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा dx से dx कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, e का पावर रूट साइन एक्स प्लस इसका e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, e का पावर x नहीं होता है, तो इसका तो सेम ही रह जाएगा। फिर रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, d साइन एक्स का पावर 1/2, या फिर अगर हम लोग इसको साइड में करके यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पे d रूट साइन एक्स बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे साइन एक्स का रूट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। आपको पता है ये 1/2 कहाँ आएगा, आगे, और पावर में से एक क्या घटेंगे, घटा देंगे, कि 1/2 -1 करेंगे, 1/2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट -1/2 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आ गया था और पावर में से एक क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो जब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1/2। आपको पता होगा जब पावर माइनस में होता है तो हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पावर 1/2। अब 1/2 आएगा तो यानी आप इसको किस में लिख सकते हैं, रूट में, तो 1/2 रूट साइन एक्स। ठीक है, तो 1/2 रूट साइन एक्स हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, d रूट साइन एक्स का। या फिर आप सीधे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे d रूट साइन एक्स, नीचे क्या होना चाहिए, dx था यहाँ पे। ठीक है, तो रूट के अंदर जो चीज़ होता है वही नीचे होता है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ मिस हो रहा था। हम भी लोग बस इसी पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसके आगे वाला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ है। मैंने आपको बताया कि रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वरना अगर हम लोग इसको स्टेप को यहाँ करें, क्योंकि इस दोनों का डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपने कर लिया। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत लंबा जाएगा, फिर उसमें आपको टाइम देना होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल d रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर हटाएंगे हम लोग 1/2 आएगा, रूट हटाएंगे तो पावर आगे आता है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है, -1/2। पावर में माइनस होता है तो क्या लाते हैं उसको नीचे, और 1/2 रखेंगे, हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो यानी कि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 रूट साइन एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और साथ में x भी है यहाँ पे। फिर देख सकते हैं e रूट साइन एक्स दोनों में है, तो आप यहाँ कॉमन ले लीजिए, e रूट साइन एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा,
ठीक है। ई रूट साइन एक्स से ई रूट साइन एक्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ ये हट गया तो क्या बचा, एक्स कॉस एक्स बचा ऊपर में, और नीचे 2 रूट साइन एक्स, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको आंसर यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसी इतना पे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर यही दिया हुआ है। बस 1 इधर दिया है और ये एक्स कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स पहले दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको पहले ही बताया जा चुका है। अगर प्लस में कोई 2 चीज़ होती हैं तो आप उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर रूट अंडर साइन एक्स है, और ब्रैकेट में है आपके पास एक्स कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। यही आपको आंसर दिया है बुक में, तो ये भी सही है वो भी सही है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।